राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास में। तो आप लोगों को पता है कि भाई 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 हमारा जो है एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, वो भी फरवरी में स्टार्ट है। तो हमें हर चीज को कवर करना है, कितनी जल्दी हो सके हम हर चीज कवर कर ले ताकि हमारा पेपर में कोई भी क्वेश्चन मतलब छूट के न जाने पाए। और रीजनिंग तो भाई नंबर आपको दिलाती ही है, तो रीजनिंग में अगर कोताही हुई तो फिर हो सकता है मैथ और जीएस तो लेके जाएगी ही जाएगी। तो अगर हमें रीजनिंग अच्छा मार्क्स दिला रही है, हम थोड़ा रीजनिंग पर फोकस कर लें। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, रीजनिंग के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे सारे टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आपको हर पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पॉइंट्स हमें मिलते हैं, तो उन्हीं के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 1 जनवरी सॉरी यहाँ पे मैंने 2023 नहीं लिखा था, यहाँ पे है 1 जनवरी 2023 को अगर हमारा शुक्रवार है तो 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। अब चलिए ये क्वेश्चन जो आपके किससे आ गया, ये आपका कैलेंडर से है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हमारा दे रहा है 1 जनवरी को आपको शुक्रवार है ही, तो आपके जनवरी में दिन कितने होते हैं, आपके 31 दिन होते हैं। 31 में से आपका 1 निकल जाए, कितना बचेगा, 30 दिन आपका बचा, ठीक है। उसके बाद जनवरी के बाद क्या आता है, हमारा फरवरी आता है। फरवरी में कितना दिन हो गया, 28 दिन हो गया, क्योंकि हमारा जो 2023 है ये लीप ईयर नहीं। अगर ये लीप ईयर होता तो हमारा कितना दिन होता, 29 दिन होता। ये हमारा 28 दिन हो गया। उसके बाद आता है हमारा मार्च, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ 1 मार्च तक। हम यहाँ पे कर लेंगे +1। अब आपको क्या करना होता है, कैलेंडर में आपको पता है कि जो भी नंबर्स आपके 7 से जब बड़े होते हैं तो हमको 7 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है वही लेते हैं। तो अगर हम 30 को 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, हमारा 2 शेष बचेगा, ठीक है। प्लस अगर हम 28 को भाग देते हैं तो 7 चौक 28 पूरा कट जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। +1 है, यहाँ पे +1 कर देंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा आपका, 3 होगा। 3 ये आ गया हमारा। अब 3 को क्या करेंगे हम, ये जो शुक्रवार है इसी में जोड़ देंगे। अगर हम शुक्रवार में 3 प्लस करते हैं तो आपका शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार आता है, फिर रविवार आता है, उसके बाद क्या आता है, सोमवार आता है। मतलब कि 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 1 मार्च को क्या होगा, आपका सोमवार होगा। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से कैलेंडर की सवाल सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है छात्र, बच्चे और चिड़िया। ये किसका है, वेन डायग्राम का है। अब आपको बताना है इन तीनों के बीच कैसे डायग्राम क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो हो गया छात्र, ये हो गया चिड़िया, ये हो गए बच्चे। देखिए छात्र और चिड़िया और बच्चे में से आपको कुछ अलग लग रहा है। देखिए जो बच्चे हैं, बच्चे ये दोनों में आते हैं ना। बच्चे किसको बोलते हैं, ये आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले बच्चे बना लेंगे, बच्चा हमारा अलग हो गया। उसके बाद आपका आ गया छात्र और चिड़िया। अब बताइए छात्र और चिड़िया में कोई फर्क दिख रहा है आपका। बच्चे जो है, चिड़िया के बच्चे को भी बच्चा बोलते हैं और छात्र तो इंसान के बच्चे को बच्चा बोलते ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आपका ये बन गई चिड़िया, और ये जो हमारा बच्चा होगा ये बीच में होगा, और इधर होगा हमारा छात्र और इधर होगी चिड़िया। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो चिड़िया के बच्चे को भी बोला जाता है, और जो छात्र में भी बच्चे होते हैं उनको भी बच्चा बोला जाता है। इस प्रकार से हमारा डायग्राम क्रिएट होगा कि ये हो गया हमारा बच्चे वाला बीच वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा छात्र, ये हो गई चिड़िया। यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगर ट्रिप को WULS लिखा जाएगा तो FODQ को क्या लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। अब देखिए जब इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो T का मान कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। R का कितना होता है, 18 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। P का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो W का कितना होता है, 23 होता है। U का कितना होता है, 21 होता है। L का कितना होता है, 12 होता है। S का आपका 19 होता है, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि इन दोनों में कोई संबंध बन रहा है कि मतलब घटाया गया है, जोड़ा गया है, गुणा किया गया, भाग किया गया, क्या किया गया है कि आगे वाला। अगर हम 20 की बात करें, अगर T के देखें तो 20 है यहाँ पे 23। अगर हम 20 में 3 प्लस कर देते हैं तो आपका 23 आ जाता है। चलिए ठीक है।
अगर हम 18 में 3 प्लस करें, 18 19 20 21, चलिए ये भी आपका मिल रहा है। अगर हम 9 में 3 मतलब प्लस 3 ही किया गया है भैया, 16 में अगर 3 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा, मतलब इसमें 3 प्लस करेंगे ये मिलेगा। सेम हमें क्या करनी, प्लेस वैल्यू लिखनी। एफ की 6 हो गई, ओ का कितना हो गया 15 हो गया, डी का कितना हो गया 4 हो गया, क्यू का कितना हो गया 17। सब में क्या करना है, प्लस 3 कर दे। अगर इसमें प्लस 3 करते हैं 9 आएगा। 9 किसका होता है, आई का होता है। इसमें प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो गया आर। 4 में प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का हो गया आपका जी। और 17 में प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 का हो गया टी। ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 46 54 70 102 सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको दिखेगा उन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे गुणा किया गया है और बहुत ज्यादा स्क्वायर किया गया है। और अगर थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस दिख रहा है तो आपको वहां पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाता है। और अगर देखा जाए कि कुछ ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी ज्यादा संख्याएं बढ़ रही है तो वहां पे स्क्वायर क्यूब किया होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बढ़ रहा है ना, 46 70 रह जाए तो हम इसका पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर 54 में से 46 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा, आपका कितना बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद इसमें से देखेंगे तो ये हो गया हमारा 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो गया 2, 7 में से 3 जाएगा 32, मतलब देखिए कॉन्सेप्ट बन रहा है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आगे क्या होगा भाई 32 दूना 64, हमारा 64 आएगा। 64 को क्या करेंगे 102 में हम प्लस कर देंगे। अगर इसमें हम प्लस कर देते हैं, देखिए 2 4 6 हो गया हमारा, और 6 और 10 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। 4 और 2 6, हाँ 166 हमारा नेक्स्ट आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए हम और जो टाइप है और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कुछ क्वेश्चन और आ चुका है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि 2:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। ये किसका है, आपका घड़ी का क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि हमारा क्या होता है, थीटा बराबर होता है 30 × h माइनस 11/2 मिनट। यहाँ पे माइनस की बजाय ये होता है अंतर, ठीक है। अंतर का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है 2:10 पे, तो हमें क्या करना है, कोण निकालना है, थीटा का मान ही निकालना है। 30 लिखेंगे और यच का मान कितना दिया है आपका 2 दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे गुना 2 और अंतर लगाएंगे 11/2 लिखेंगे। और यम का मान कितना है, मिनट कितना है आपका 10 है, यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व 2 में से काटिए 5 आ गया आपका, ठीक है। 3 दूना 6 हो गया और 0 है, 0 लगा देंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। 3 दूना 6, 0 लगा देंगे। जब भी कभी भी 0 वाले से कभी भी संख्या में गुणा करना हो तो 0 वाला हो तो हम क्या करते हैं, संख्या का गुणा कर लेते हैं, जितना 0 होता है 0 लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है 11 × 5 = 55 हो गया आपका। 60 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 5 डिग्री बचेगा, 5 अंश बचेगा। मतलब कि 2:10 पे आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11:20 का दर्पण बताइए। दर्पण अगर घड़ी में 11:20 हो रहे हैं तो दर्पण में सही समय क्या बताएगा 11:20 का। ये भी घड़ी का क्वेश्चन है। तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमसे दर्पण पूछे तो हमें क्या करना होता है, 11:60 से घटा देना होता है, ठीक है। 11:60 से अगर हम घटा देते हैं तो 11:20 को घटाएंगे तो देखिए 0, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे हमारा 11 में से 11 जाएगा 0 आएगा। और जब भी 0 आए तो हम इसे क्या मानते हैं 12 मानते हैं, मतलब 12:40 दिखाएगा घड़ी में कि जो है हमारा 11:60 का जो दर्पण बनेगा वो 12:40 बनेगा दर्पण में। मतलब अगर सही समय 11:60 है तो उस रियल वैल्यू तो दर्पण में क्या दिखाएगी 12:40 दिखाएगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए जो है बी की बहन है। अभी बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं, लेकिन ए कौन है, बहन है, मतलब महिला है, महिला लिख देंगे, ठीक है। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। ये जो बी है इसकी शादी किससे हुई है, डी से हुई है, लेकिन अभी भी बी और डी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बी और डी की पुत्री जी है।
बी और डी की, मतलब इन दो शादी होगी तो हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं, ऐसा ना, ठीक है। जब भी बी और डी की पुत्र किसी की शादी होती है तो उसके बीच में 2 रेखाएं लगाते हैं। बहन बताएगा तो ऐसे बनाएंगे, पापा मम्मी बताएगा तो ऊपर नीचे कर देंगे, ऐसा पता। पुत्र होगा तो आपसे नीचे होगा। ये हमने ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने देखा वो क्लास जाके देख सकते हैं। बी और डी की पुत्री कौन है, जी है। अभी इन लोगों का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन जहां ये लड़की हो ये लड़का हो कुछ भी हो, लेकिन पुत्री तो दोनों को ही, तो जो पुत्री है वो कौन है, जी है। चाहे हम इसके नीचे जी कर लग दे, चाहे इसके नीचे, ये कौन है, महिला है, क्योंकि पुत्री बता दिया ना, ठीक है। पी और डी की पुत्री कौन है, जी है। जी का ए से क्या रिश्ता है, ये जो जी है इसका जी का ए से, ठीक है, का से ए की, से का की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो जी की क्या, नहीं जी का बोला है, जी क्या लगेगी, ए की। आपको जब भी आपसे इसमें गलत बहुत होता है, भाई हम इसका बताएं कि इसका बताएं, ये क्या लगेगी कि ये क्या लगेगी। तो आपको क्या करना है, जहां भी आपसे पूछा जाए जी जो आपका का है ये आ जाए, जी का बोलते हैं ना, तो जी क्या लगेगा, ए का। जी का बोलते तो जी क्या लगेगी, ए की, आपको यही बताना है। अब जी जो है इनकी क्या है, बेटी है, मतलब इनकी भी बेटी है। अब ये जो है इनकी, ये कौन है, बहन है। तो ये तो कौन हो गई, जी की, ये भाई बुआ हो गई ना जी की, ये हमारी बुआ जी हो गई। और ये कौन हो गई, हमारी भतीजी साहब हो गई। यहाँ पे होगा भतीजी ही राइट आंसर आपका आएगा। सॉरी, भतीजी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर नहीं क्लियर है, ना इसका ना इसका। हमें नहीं पता है कि बी महिला है या पुरुष है, डी महिला है या पुरुष है। तो क्या होगा, अगर ये हमारा जो है भाई है तब तो हमारी ये भतीजी हो गई, ठीक है। जब भी आपकी जो बुआ है, अगर वो आपके पापा की बहन है ना, लेकिन आपकी मम्मी की बहन अगर रहेंगी तो वो क्या करेंगे, आपकी मौसी हो जाएंगी। ये अगर इनका पूछता तो ये बुआ या मौसी आता, आपका ये ऑप्शन पे डिपेंड होता, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछ रहा है तो भतीजी होगा या फिर क्या होगा, पुत्री होगा। मतलब उनकी बहन की भी तो बेटी हो सकती है ना भाई, क्योंकि इन दोनों का जेंडर थोड़ी ना पता है। तो यहाँ पे क्या है कि भतीजी और पुत्री दोनों में से आपका एक आंसर, अभी क्लियर नहीं है कि भतीजी होगा कि पुत्री होगा, लेकिन इन दोनों में से एक आपका राइट आंसर होगा। तो ये देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर, ये किसका है, दिशा का है। दिशा परीक्षण का हमारा क्वेश्चन है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, आपको यही बताना है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है वो देखिए। क्या करें, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। आपको पता है कि दक्षिण कहाँ होता है, ये आपका होता है दिशा, ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, ये होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो हम यहाँ से एक बिंदु बनाएंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे जाएंगे, मतलब 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ गए, फिर क्या कह रहा है, चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब देखिए जब हम यहाँ पे हैं तो हमारा पश्चिम किधर होगा, ये तो हमारा पूरब हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम होगा। तो हम इधर आएंगे और कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। अशोक क्या हुआ, 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब आपको क्या बताना है कि वह उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ होता है आपको पता है कि ऊपर की तरफ होता है। अगर ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा ये पॉइंट है, तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे ना। हम जाएंगे ऊपर की ओर, लेकिन कितना, सिर्फ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाएंगे, देखिए ये 8 है ना, तो इससे नीचे ही तो रहना पड़ेगा ना हमें। 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। अब देखिए क्या रहा है, पूर्व दिशा। अगर ये जो हमारा पॉइंट है, अगर ये है हमारा, तो हम किधर जाएंगे, पूर्व हमारा इधर होगा, पूर्व हम इधर मुड़ेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। मतलब देख रहे हैं आप, 3 यहाँ पे चला, 3 यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया आपका। इतना आपको बताना है, ये यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है 3 किलोमीटर चला, अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। भैया ये यहाँ पे आया और प्रारंभिक स्थान कहाँ है आपका, ये है। तो यहाँ से किस दिशा में है भाई, इधर ही तो है, मतलब दक्षिण में ही तो है। कह रहा है कि अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, तो आपको बताना है कि ये यहाँ से दक्षिण में ही आया, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा कि हम दक्षिण में ही अशोक है, ठीक है।
दक्षिण ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि वो जहां से चल, देखिए पूरा घूम के यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, फिर आ गया यहीं पे ना, तो आपका आया तो वहीं पे दक्षिण दिशा में ही आ गया ना, जिस रास्ते से चला उसी रास्ते पे पहुंच गया, तो हमारा दक्षिण इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा दिशा परीक्षण का था। तो आज की जो है क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग में। अगर आप लोग कहेंगे इस तरीके की और क्लास, मतलब मिक्स वाली क्लास लाई जाए, तो फिर हम और क्लास लेके आएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन करवा के मतलब सॉल्व करवा के दिखाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।